हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 3F, जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए जो आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो ये है, वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होती है एक्स माइनस वाई, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई, ठीक है। और प्लस में दूसरे वाली टर्म जिसका क्यूब आपको मिला हुआ है यहाँ पर, तो उसकी जो है पावर 2 लगेगी, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। जैसे ही इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो वैसे ही आपको करना ये है कि ये आइडेंटिटी उसके सामने या उससे जस्ट पहले आपको लिख लेनी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भूलनी नहीं है बात, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम जो कर रहे हैं वो सॉल्यूशन नंबर 23 कर रहे हैं, ओके। कर रहे हैं, ओके। यहाँ आपके पास है a प्लस बी की पावर 3 माइनस a माइनस बी की पावर 3। एक बार प्लस है a और b के बीच में और एक बार माइनस आया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये है आपके लिए x और ये है y, तो इसको ध्यान में रख करके आपको ये आगे सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। ओके, तो मैं लिखूंगा अभी एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी और इन दोनों के बीच में माइनस का निशान। इसके लिए x माइनस वाई, जो x है a प्लस बी है, y a माइनस बी, और बीच में माइनस का निशान लगा दिया। अब दूसरी ब्रैकेट है तो उसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी की पावर 2 प्लस में a प्लस बी और a माइनस बी, और फिर a माइनस बी की पावर 2 लगा देंगे। अगर आप इसको देखें कोरेस्पोंडेंस, तो ये x की पावर 2 हो गया, जो ये है ये एक्स वाई हो गया, और जो ये है ये वाई स्क्वेयर के कोरेस्पोंडेंस में आया है। ये है ये x के कोरेस्पोंडेंस में आया है और ये y के लिए, क्योंकि x और y जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, आपको मिलेगा a प्लस बी और दूसरे में माइनस, क्योंकि बाहर का निशान माइनस का है तो ये निशान पलटेगा। जो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। माइनस a प्लस बी दूसरी ब्रैकेट के अंदर जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी की पावर 2। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद से आपको एक तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो ये वाली इस्तेमाल हुई है ये आपको लिखनी ज़रूरी है। मार्क्स कटते हैं, टीचर इसके लिए मार्क्स काट लेते हैं। और अब जब इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी की पावर 2, तो वो भी आपको आइडेंटिटी उसके जस्ट सामने लिखनी है। तो ये होगी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आया है इसकी जगह। इसके बाद इसके लिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है, वो है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, और यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है, तो वो मैं लिख रहा हूँ प्लस में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसके कोरेस्पोंडिंग
इसमें ये है, इसके लिए ये आया है और इसके लिए ये वाली जो सॉल्यूशन की है 3 टर्में ये आई है। अब आगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए से ये ए कट जाएगा क्योंकि दोनों का निशान डिफरेंट है, तो बी और बी ये बन जाएगा 2b। दूसरी ब्रैकेट के अंदर जब आप देखेंगे तो ए स्क्वेयर यहाँ पर है, ए स्क्वेयर यहाँ पर है और ए स्क्वेयर यहाँ पर है, तो 3 ए स्क्वेयर हो गए, है ना। और दूसरे जो अब यहाँ बी स्क्वेयर की बात करें तो बी स्क्वेयर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में इसको हम काट देंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 2ab ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी क्या है, कट जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ओके, तो फिर इसके लिए लिखेंगे जो बच गया वो क्या बचा, यहाँ एक बी स्क्वेयर बचा हुआ है, ए स्क्वेयर तो हमने तीनों ले लिए थे ये, और जो बच गया वो बी स्क्वेयर है, तो ये बी स्क्वेयर और लिखना है, 3a स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। अब क्योंकि 2b अकेला है, मोनोमियल है, तो इसको हम अलग से ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस जो ये गोल ब्रैकेट है ये लगा देंगे, 3a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये इसका जो आंसर है हो गया।